आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रजोगुण की छलांगे। छलांगों का अभिप्राय देखिए विषय भोगों से है। जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अधिक भागदौड़ करता रहता है, मर्यादाओं का उल्लंघन कर जाता है, तो उसी को ही मैंने देखिए आज रजोगुण की छलांगों शब्द से संबोधित किया। लेकिन इन छलांगों के नीचे मैंने देखिए 3 खतरे के निशान दिखाए हैं, क्योंकि 3 काले रंग के जो तीर हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। काला रंग तो वैसे भी हम देखिए जब कभी भी दिखाते हैं तो वो एक अधोगति का एक सूचक होता है, क्योंकि ये तमोगुण को दर्शाता है। तमोगुण को अज्ञानता से भी, अंधकार से भी जोड़ा जाता है। यानी संक्षेप में हम यूं भी कह सकते हैं कि ये जो काले रंग के नीचे के जो तीर हैं, ये आपके हमारी भौतिक उन्नति में भी बाधक होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति तो करने में किसी भी प्रकार से ये सहायक नहीं होते। ये दूसरे साधारण अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि आज की चर्चा में देखिए हमने सफेद रंग की तो कोई विशेष महत्व दिया नहीं। इसका अभिप्राय क्या है कि आज की चर्चा में देखिए रजोगुण के साथ साथ तमोगुण की एक स्थितियां दिखाई हैं हमने। रजोगुण जब जब आपका हमारा बढ़ने लगता है, बढ़ने लगने का मतलब क्या है, अमर्यादित हो जाता है। अमर्यादित का अभिप्राय देखिए छलांगों से ही लिया जाता है। अक्सर युवावस्था में एक साधारण मनुष्य की देखिए ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलती है। और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है। कलयुग में एक साधारण मनुष्य की ही विषय भोगों में रुचि बनी रहती है। तब ऐसी स्थिति में युवावस्था में तो वैसे भी देखिए रजोगुण की प्रधानता शास्त्रों में ही मानी गई है कि जैसे बचपन अवस्था में तमोगुण की प्रधानता होती है। तमोगुण की प्रधानता का यहाँ अभिप्राय होता है कि बचपन अवस्था में कोई आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। शास्त्रों का कोई विशेष ज्ञान एक बचपन अवस्था में हो नहीं पाता, जबकि सतोगुण को एक वृद्धावस्था से जोड़ा जाता है। वृद्धावस्था से इसलिए जोड़ दिया जाता है कि जैसे जैसे आपके हमारी उम्र बढ़ती है, आपके हमारे अनुभव बढ़ते हैं, आपका हमारा ज्ञान वैसे ही बढ़ने लगता है। तब ऐसी स्थिति में उसको सतोगुण की स्थितियां कुछ अच्छी लगने लगती हैं। तभी आपने अक्सर देखा होगा कि सत्संग के माहौल में वृद्धावस्था के लोगों को हो या प्रौढ़ अवस्था के लोगों की अधिक रुचि बनी रहती है। या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि वृद्धावस्था के बाद की जो एक स्थितियां होती हैं वो तो आपके हमारे स्थूल शरीर से संबंध रखती हैं, क्योंकि मृत्यु स्थूल शरीर की होती है। इन सभी स्थितियों का जब हम एक चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो सहज ही परमात्मा के प्रति कहो, सतोगुण के प्रति कहो, एक रुचि जागने लगती है। क्योंकि परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है। विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम मनुष्य को सतोगुण की स्थिति मजबूत करनी होती है। देखिए रजोगुण में रहते हुए हम परमात्मा का चिंतन कर ही नहीं सकते। अक्सर मनुष्य देखिए जब बेमन से सत्संग करता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका हमारा स्थूल शरीर सत्संग की स्थिति में मौजूद रहता है, लेकिन मन उसका रजोगुण में ही विचरण करता है। रजोगुण का अभिप्राय देखिए 5 भोग्य विषयों से है। ये 5 भोग्य विषय आपको हमें सत्संग में टिकने नहीं देते, रुकने नहीं देते। जिस दिन ये रुकने की एक अनुमति दे देते हैं तो फिर मनुष्य का सत्संग श्रद्धा पूर्वक होने लगता है। जब जब आपका हमारा 5 विषय भोगों से एक हल्का सा भी वैराग्य होने लगता है, या यूं भी कहो कि जब विषय भोगों के हमें दोष नजर आने लगते हैं, क्योंकि जितने भी विषय भोग हैं ये आपको में अल्पकालिक सुख देते हैं, दीर्घकालीन तक ये सुख नहीं देते। आप अपने जीवन में देखिए जब जब कोई एक रसगुल्ला लेते हो या मिठाई लेते हो, तो प्रथम जो रसगुल्ला लेते हैं उसमें हमें अधिक सुख मिलता है, दूसरे में उतना नहीं मिलता, और तीसरे में और भी कम, और चौथे पांचवें लेने की तो हम एक इच्छा ही नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो हमें दुख की स्थिति में ले आता है।
और दुख की स्थिति में गिरने से सभी मनुष्य ही बचते हैं। ये तो आत्मा का ही स्वभाव है। चाहे कोई बच्चा हो, युवावस्था हो या वृद्धावस्था में हो, कोई अनपढ़ हो, गुवार हो। और मैं तो यहाँ तक बार बार एक ठोक बजा के कहता हूँ कि पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, पशु हो, यानी कि सभी के सभी जीव सदा ही सुख पाने की ओर एक प्रवृत्त होते हैं। उनकी सुख पाने की एक प्रवृत्ति बनी रहती है, इच्छा बनी रहती है, और दुख से हम सदा ही निवृत्ति चाहते हैं। ऐसा केवल मनुष्य का नहीं, पशु पक्षियों का भी यही स्वभाव है। कि इसके पीछे का कारण क्या है? कि आपके हमारी आत्मा का ये स्वभाव है। क्योंकि आत्मा तो देखिए पक्षी में भी है, कीड़े मकोड़े में भी है, पशु में भी है, और वही आत्मा देखिए मनुष्य में भी। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ये जो संसारी विषय भोग हैं, ये आपको हमें अल्पकालिक सुख देते हैं। लेकिन युवावस्था में तो मनुष्य को शास्त्रों का कुछ विशेष ज्ञान होता नहीं। इसलिए ऐसी स्थिति में युवावस्था में मनुष्य केवल संसारी विषय भोगों में ही अधिक रुचि रखते हैं। आप देखिए आजकल तो 24/7 जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं। माल में भी आप जाओगे तो वहां भी देखिए एक युवावस्था की ही अधिक संख्या आपको देखने को मिलेगी। वृद्धावस्था के लोग वहां आपको कम मिलेंगे। जैसे आप मंदिर में जाते हो तो वहां आपको प्रौढ़ अवस्था के या वृद्धावस्था के लोग अधिक नजर आते हैं। इन सभी स्थितियों को आप हम गुणों से जोड़ सकते हैं, क्योंकि रजोगुण में देखिए विषय भोगों की इच्छाएं अधिक बनी रहती हैं। ये सारा का सारा संसार रजोगुणी कहा गया है। जबकि शास्त्रों में तो कहा गया कि एक साधारण मनुष्य का स्वभाव क्या है? रजोगुण से जुड़ने का। रजोगुण से मनुष्य सहज ही जुड़ जाता है, जबकि सतोगुण से जुड़ने के लिए एक विशेष प्रयास करना होता है। हम कितना बार बार कहते हैं कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक विशेष अवस्था है। या यूं भी सरल शब्दों में आप समझ सकते हो कि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की ही एक शुद्धतम अवस्था मानेगी। शुद्धतम का अभिप्राय क्या है? कि दिन भर की जितनी भी स्थितियां होती हैं उनमें देखिए, जब तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा तो सतोगुण ही कहा जाता है। और सतोगुण में भी जब एक शुद्धतम स्थिति हम कहते हैं तो फिर वो ब्रह्म मुहूर्त की मानी जाती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति होती है। इस ब्रह्म मुहूर्त का ही जब हम संग नहीं करते तो इसका अभिप्राय क्या है? कि मनुष्य की सतोगुण के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं है। जब तक हम अपना सतोगुण के प्रति विशेष रुचि नहीं रखते तब तक आपका हमारा सत्संग में मन टिकता नहीं है। जब तक ज्ञान टिकता नहीं है तब ऐसी स्थिति में वो आपको में परमात्मा की भक्ति की ओर प्रवृत्त नहीं करता। क्योंकि ज्ञान टिकने से ही आपकी हमारी भक्ति आरंभ होती है। भक्ति आरंभ होने का अभिप्राय देखिए, आप आध्यात्मिक उन्नति से भी ले सकते हो। अक्सर हम अपने बच्चों को देखिए 2.5-3 वर्ष के होते हैं तो उनको भौतिक शिक्षा लेने के लिए हम आरंभिक स्थितियों में प्ले स्कूल में भेजते हैं कि बच्चे को कुछ उठना बैठना आ जाए, कुछ मर्यादाएं सीखने को मिले। फिर जैसे जैसे वो अगली कक्षा में, नर्सरी कक्षा, प्राइमरी कक्षा, फिर उच्च शिक्षा, बड़े स्कूल की शिक्षाएं होती हैं, फिर कॉलेज के बाद भी बड़े बड़े संस्थानों में हम बच्चों को भेजते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अधिक से अधिक सुख सुविधा के साधन मिले, सभी प्रकार के विषय भोगों की एक प्रचुरता उनको मिले, धन की कमी नहीं हो। धन की कमी नहीं हो या विषय भोगों की इच्छाएं उनकी पूर्ति हो, ये सभी देखिए एक रजोगुण के अंतर्गत ही आती है। यानी कि मनुष्य अपने जीवन का युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते उसको रजोगुण अधिक मिले, इसी की ही इच्छा बनी रहती है।
हालांकि तकनीकी रूप से देखिए इसमें अपने आप में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको हमें धन कमाना होता है। और युवावस्था में तो आपके हमारे जो स्थूल शरीर की स्थिति होती है वो एक तंदुरुस्त होती है, स्वस्थ बना रहता है। तब ऐसी स्थिति में हम जितना अधिक धन युवावस्था की स्थितियों में या प्रौढ़ अवस्था तक की स्थितियों में कमा लेते हैं, तो वो कमाया गया धन फिर आपके बड़े वृद्धावस्था में भी काम आता है। देखिए ये एक अलग स्थिति है। लेकिन आज हमारा जो एक विषय है वो रजोगुण की छलांगे। छलांगों का अभिप्राय क्या है कि जब जब मनुष्य के विषय भोग अनियंत्रित हो जाते हैं, यानी कि मनुष्य केवल अधिक विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही एक उछलता रहता है, भाग दौड़ करता रहता है, वो अपने जीवन में रुकता नहीं है तौबा मचाए रखता है। और ऐसी स्थिति में वो देखिए अपने परिवार के सदस्यों की भी कोई टोका टाकी कोई पसंद नहीं करता। अब मुझे देखिए टोका टाकी से ही एक बात ध्यान आई। तकरीबन 1 वर्ष पहले हमने ये टोका टाकी पे भी एक बहुत लंबा एक वीडियो तैयार किया था। तो देखिए एक साधारण मनुष्य जब टोका टाकी पसंद नहीं करता, इसका अभिप्राय क्या है कि वो सतोगुण की एक बार बार की जो एक शिक्षाएं हैं वो लेना पसंद नहीं करता। अब जब सतोगुण की शिक्षा लेना पसंद नहीं करता, तब ऐसी स्थिति में वो रजोगुण अमर्यादित हो जाता। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ की लगाम अपने हाथ में नियंत्रण में रखते हुए यही तो एक संदेश दिया कि हमने ये जो 5 घोड़े हैं इनकी लगाम है, ये 5 घोड़े के हैं। आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। या आप इसको 5 तत्वों से भी जोड़ सकते हो जो आपके हमारे स्थूल शरीर के तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 कर्मेंद्रियों से भी जोड़ सकते हो, 5 ज्ञानेंद्रियों से भी जोड़ सकते हो। इसीलिए ये 5 घोड़े एक प्रतीकात्मक रूप से ये दर्शाए गए हैं कि इस पर हमें चिंतन करना है। और जब जब ये देखिए 5 घोड़े अमर्यादित हो जाते हैं, ये अमर्यादित का अर्थ ही ये कि ये दिशाहीन हो जाते हैं। जब जब आपके हमारे रजोगुनी विषय भोग अमर्यादित हो जाते हैं, हम विषय भोगों को ही बार बार भोगते रहते हैं, हम रजते नहीं हैं। जब मनुष्य रजता नहीं है, यानी कि उसमें संतोष के भाव नहीं आते, असंतोष बना रहता है, तब ऐसी स्थिति में उसका लोभ बढ़ा रहता है। लोभ बढ़ने से उसमें अधिक संग्रह वृत्ति के भाव जागृत होने लगते हैं। इसीलिए वो अधिक भागदौड़ करता है, अधिक से अधिक धन कमाने लगता है। जब ऐसी स्थिति में फिर वो उसके देखिए जोश तो बना रहता है, लेकिन जोश के साथ साथ उसको होश नहीं रहता। होश का अभिप्राय देखिए उसमें सतोगुण की न्यूनता बनने लगती है। देखिए होश का अभिप्राय आप बुद्धि से भी ले सकते हैं। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की लगाम को अपने हाथों में रखते हुए यही एक उपदेश दिया है, यानी हमें अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा की आज्ञा अनुसार हमें जीवन जीना है। देखिए परमात्मा तो विशुद्ध सतोगुण ही सत्ता है। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें सतोगुण की लगाम से, यानी कि अपने बुद्धि के नियंत्रण में ही अपने जोश को रखना होगा, अपनी दिनचर्या को एक व्यवस्थित करना होगा, अपने जीवन को एक संतुलन में रखना होगा। अन्यथा ये आपके महाराज ये जो रजोगुण है ये अमर्यादित होता हुआ, ये छलांगे लगाता हुआ फिर ये तमोगुण में गिरने की इसकी एक स्थितियां बनने लगती हैं। मनुष्य अधिक धन कमाने के चक्कर में कब देखिए विभिन्न प्रकार की चालाकियां करता हुआ, हेरा फेरियां करता हुआ, गैर कानूनी काम करता हुआ वो तमोगुण में गिरने लगता है। देखिए ये सभी अनीतिगत कार्य मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। इसीलिए तो देखिए हमने रजोगुण की छलांगों के नीचे जो 3 तीर दिखाए हैं वो काले रंग से दर्शाए हैं। काले रंग का अभिप्राय क्या है कि अधिक रजोगुण ही मनुष्य को फिर तमोगुण की गलियों में गिराने लगता है। यानी कि मनुष्य में युवावस्था में फिर वो उस धन को अधिक प्राप्ति के दौरान ही फिर उसमें बुराइयां बढ़ने लगती हैं। ये बुराइयां बढ़ना ही उसमें पाप कर्मों की अधिकता ले आती है। पाप कर्म अधिक होने से ही फिर उसका कर्माशय बिगड़ने लगता है। अक्सर आपने अपने जीवन में ऐसी स्थितियां देखी होंगी
कि वहाँ वहाँ से एक युवा एक आतंकवादी बन गया। ये आतंकवादी जब बुराइयों में कब मनुष्य लिप्त होता है? जब उसका रजोगुण कहो या 5 भोग विषय अनियंत्रित हो जाते हैं। अनियंत्रित का अभिप्राय है कि उसके सतोगुण की लगाम कहो, ब्रेक कहो, वो समाप्त हो जाती है या कमजोर हो जाती है। जब जब हम अपना देखिए वाहन चलाते हैं, वाहन चलाने का अभिप्राय क्या है कि हम अपने वाहन पर नियंत्रण रख सकें। जब जब हम भागते हैं, यदि भागते हुए वाहन को हमने रोकना हो, यदि ब्रेक ही नहीं होगी तो हम कैसे रोक पाते हैं? देखिए, ब्रेकें भी 2 प्रकार की होती है ना, एक साधारण ब्रेक होती है, एक विशेष ब्रेक होती है। अब विशेष ब्रेक का अभिप्राय क्या है? अगली ब्रेक से होता है। तो ये सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक सत्वगुण से जोड़ना चाहिए, विशुद्ध सत्वगुण से जोड़ना चाहिए। यानी कि हमें परमात्मा की शरणागति को, परमात्मा का चिंतन को अपने जीवन में बनाए रखना होगा। तभी युवावस्था की स्थितियों में आपका मेरा जो एक रजोगुण है, वो जोश के साथ साथ होश की स्थिति में बना रहेगा। यानी कि बुद्धि का संतुलन हमें बनाए रखना होगा, ताकि हम तमोगुण की गलियों में जो आपका मेरा अधोगति का कारण बनता है, ये 3 तीरों में हम गिरने ना पाए। हालांकि शास्त्रों में भी देखिए जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, उसमें प्रथम पुरुषार्थ क्या है? धर्म। धर्म को भी आप देखिए सत्वगुण से हम जोड़ते हैं, एक ब्रेक से जोड़ते हैं। तभी तो आपके बारे जो अर्थ और काम है, ये रजोगुण की स्थितियां होती हैं, ये मर्यादा में रहती है। जब तक हम धर्म की 4 दीवारी में धन कमाते हैं या अपनी कामनाएं रखते हैं, तब तक तो मनुष्य का देखिए कोई पतन नहीं होता। जैसे ही मनुष्य अपने आप को उस 4 दीवारी से बाहर ले आता है, इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब वो धर्म को प्रथम स्थान से हटा देता है, केवल धन को ही कमाने का अपना लक्ष्य बना लेता है, कामनाओं की पूर्ति के लिए, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य नीतिगत कार्यों से धन कमाने में प्रवृत्त होता है, हेरा फेरी करने लगता है, विभिन्न प्रकार की देखिए ठगियां करने लगता है। ये आज जो विभिन्न प्रकार के जो डिजिटल अपराध आरंभ हो गए, ये देखिए युवावस्था की स्थितियों में ही अधिक पाए गए हैं। युवावस्था में मनुष्य में भटकाव की स्थितियां अधिक आने लगती है। उसका कारण क्या है? सत्वगुण की न्यूनता, बुद्धि की न्यूनता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण की लगाम सदा ही वैसे ही स्थिति में रखना होगा जैसे हम अपना वाहन चलाते हैं। उसमें हम ब्रेक को सही स्थिति में ही पसंद करते हैं कि कब हमें अपने वाहन को रोकना पड़े, ब्रेक लगानी पड़े। यदि ऐसी स्थिति में आपकी ब्रेक फेल हो जाती है, असफल हो जाती है, तो फिर दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए जब जब मनुष्य के जीवन में सत्वगुण की न्यूनता होती है, परमात्मा की स्मृति समाप्त होने लगती है, तब ऐसी स्थिति में आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की देखिए दुर्घटनाएं होती हैं। इन दुर्घटनाओं का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में बुराइयां आने लगती हैं। तमोगुण की ये एक बुराइयां हैं, वो आपके हमारे जीवन को अधोगति की ओर ले जाती है। अधोगति का अभिप्राय देखिए मरने के बाद की जो एक तामसी स्थितियां होती हैं, ये जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, दंड रूपी जोनियों से भी आप समझ सकते हो। यानी इन सभी स्थितियों का चिंतन करते हुए हमने अपने रजोगुण की छलांगों को कहो या विषय भोगों को हमें नियंत्रण में रखना ही होगा, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक बने। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।